नमस्ते, मेरा नाम राहुल है और मैं एक माइक्रो क्रेडिट लोन ऑफिसर हूं। इस ट्रेनिंग में हम क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस को समझेंगे। माइक्रो क्रेडिट लोन में क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस CLLI यानी लोन से जुड़ा जीवन बीमा एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है जिसे लोन के साथ दिया जाता है। इसमें ज्यादातर कस्टमर और उनके पति का जीवन बीमा किया जाता है जो लोन के रकम के बराबर और लोन के समय के लिए होता है। इसे लोन कंपनी बीमा कंपनी की साझेदारी में लेती है। चूंकि लोन ऑफिसर ही इंश्योरेंस भी कस्टमर को देते हैं, इसलिए जरूरी है कि लोन ऑफिसर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ठीक से जाने। तो चलिए समझते हैं कि क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग यानी कस्टमर का बीमा कैसे होता है, डेथ यानी मौत होने पर क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है। क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस क्या है? क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का जीवन बीमा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी 1000 के प्रीमियम देके 1 साल के लिए यानी दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 के लिए लेता हूं। अगर मैं इस दौरान मर जाता हूं तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे नॉमिनी जैसे कि मेरी पत्नी या बच्चे को 1 लाख रुपए देगी। लाइफ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जिनका परिवार उनकी कमाई से ही चलता है। अचानक मौत होने पे लाइफ इंश्योरेंस से मरने वाले के परिवार को इस पैसे की सहायता मिल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1000 रुपए देके 1 लाख रुपए कैसे मिल सकते हैं। इसे ऐसे समझे कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम फी देकर 1 साल के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, पर इस 1 साल में मौत सिर्फ कुछ लोगों की ही होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा लोगों से छोटी प्रीमियम फी लेके कुछ लोगों को बड़े क्लेम दे पाती है। इसे रिस्क पूलिंग कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग मिलके छोटा छोटा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास इस विश्वास से रखते हैं कि उनमें से किसी के भी मरने पर इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को क्लेम देगी। जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, व्यक्तिगत और समूह। व्यक्तिगत पॉलिसी में प्रीमियम और कवरेज की रकम बीमा कंपनी मेरे जैसे किसी व्यक्ति का रिस्क तय करके लेती है। ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि इंश्योरेंस की रकम, बीमा लेने वाले की उम्र, स्वास्थ्य, लिंग आदि। जवान और स्वस्थ व्यक्ति के मरने का रिस्क कम होता है, इसलिए उनकी प्रीमियम फी भी कम होती है। समूह या ग्रुप पॉलिसी में लोगों के ग्रुप को उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पर जांचा जाता है और फिर पूरे समूह के लिए एक प्रीमियम तय किया जाता है। ये भी इंश्योरेंस की रकम, कितने लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, उन लोगों की उम्र, स्वास्थ्य, लिंग आदि से तय होता है। उदाहरण के लिए एक लोन कंपनी के सभी कस्टमर्स, इसमें कंपनी मास्टर पॉलिसी होल्डर होती है और इंश्योरेंस कंपनी के साथ लेन देन को मैनेज करती है। ऑनबोर्डिंग। चलिए अब एक कस्टमर के साथ क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस की ऑनबोर्डिंग को समझते हैं। कुसुम जी, आपके लोन के कागज ठीक हैं। अब सिर्फ एक काम बाकी है। वो क्या? आज मैं आपको जीवन बीमा के बारे में समझाऊंगा। ये वही होता है ना जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर बीमा कंपनी खर्चा देती है? नहीं, आप जिसके बारे में बात कर रही हैं उसे हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा कहते हैं। मैं जिस बीमा की बात कर रहा हूँ वो थोड़ा अलग है। इसे क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। अगर आपने लोन के साथ ये बीमा पॉलिसी ली है और लोन के बीच में आपकी या आपके परिवार में बीमा धारक की मौत हो जाती है, तो बचा हुआ लोन बीमा की रकम से चुकाया जाता है और लोन चुकाने के बाद जो बीमा का पैसा बचता है वो बीमा धारक के परिवार को दे दिया जाता है। ये तो फायदे की बात लगती है। हाँ, पर इसके लिए आपको प्रीमियम फी देनी होगी जो कि लोन कंपनी लोन से ही काट लेगी। आपको प्रीमियम रसीद और बीमा से जुड़े सभी जरूरी कागज दिए जाएंगे। इन कागजों को ध्यान से रखें, मरने की स्थिति में इन कागजों की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, अपने परिवार को भी इस बारे में जरूर बताएं। प्रीमियम फी के अलावा कोई और फी भी देनी होती है सर? नहीं, इस सुविधा के लिए सिर्फ आपकी रसीद पर दी गई प्रीमियम फी देनी होती है। इसके अलावा कोई और पैसा नहीं लिया जाता। ठीक है। 2 और जरूरी बातें। अगर मौत आत्महत्या है या कवरेज का समय खत्म होने के बाद होती है तो बीमा का पैसा नहीं मिलेगा।
अगर इस दौरान में मौत नहीं होती है तो क्या ये प्रीमियम फी हमें वापस मिल जाएगी? नहीं, ये प्रीमियम फी आपको वापस नहीं मिलेगी। प्रीमियम फी देकर आप अपने परिवार के लिए कुछ समय के लिए सुरक्षा लेते हैं कि अगर आप न रहें तो उन्हें पैसे की कुछ मदद हो जाए। आशा है कि आप इन बातों को अच्छे से समझ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकती हैं। तो आपने देखा कि आपको क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कस्टमर्स को कैसे बताना है। ध्यान रहे कि इंश्योरेंस समझाना इतना आसान नहीं है, इसलिए कस्टमर को आराम से समझाइए। चलिए अब कुछ और जरूरी बातें जानें। बीमा लेने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जांच लें। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति से सावधानी बरतें कि कहीं वो सिर्फ बीमा का लाभ उठाने के लिए ही बीमा ना करा रहे हों। ध्यान रहे कि बीमा लेने वाले की उम्र बीमा कंपनी के नियम से ज्यादा या कम ना हो। नॉमिनी यानी परिवार का सदस्य जिसे क्लेम के पैसे का हक है, उसके बीमा लेने वाले का रिलेशन या संबंध चेक कर लें। कंपनी के नियमों के अनुसार कस्टमर के सभी जरूरी कागजों को देखें, चेक करें। फॉर्म सही और साफ लिखाई में भरें। कस्टमर से एनओसी जरूर लें, जिससे लोन कंपनी मौत होने पर बचे हुए लोन को क्लेम के रकम से ले सके। कस्टमर को प्रीमियम फी की रसीद और इंश्योरेंस का प्रमाण पत्र ध्यान से दें और कस्टमर को कुछ बातें जरूर बताएं, जैसे प्रीमियम फी, कवरेज की रकम, बीमा कब से कब तक का है, क्लेम के लिए जरूरी कागज जैसे कि पहचान और पते का आईडी प्रूफ, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते के डिटेल्स आदि। लोन समय से पहले या देर से खत्म करने से या समय पे किश्त न देने से बीमा पे क्या असर हो सकता है। इस बात पर जोर दें कि कस्टमर इसके बारे में परिवार को जरूर बताएं और कागज संभाल के रखें। क्लेम सेटलमेंट। चलिए अब सीखते हैं कि बीमा धारक की मौत पर क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है। आज कुसुम नहीं आई है। कुसुम तो पिछले हफ्ते गुजर बसी। अरे ये कैसे हुआ? सब बहुत अचानक हुआ सर। उसे तेज बुखार था और घर वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वो बच नहीं पाई। सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं उनके परिवार से मिलना चाहता हूँ। क्या आप पता लगा सकती हैं कि सही समय क्या होगा? जरूर, मैं आपको पूछ के फोन करती हूँ। शुक्रिया। नमस्ते राहुल सर, कुसुम का पति कल घर पे है, आप उनसे सुबह मिल सकते हैं। शुक्रिया, मैं कल उनके घर चला जाऊंगा। नमस्ते। कुसुम जी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत दुख का समय है, लेकिन ये जरूरी है कि मैं आपको उनके बीमा के बारे में बताऊं। क्या कुसुम जी ने आपको इसके बारे में कुछ बताया था? हाँ, लोन लेते समय बताया था कि मौत की स्थिति में आगे लोन की किस्त नहीं देनी होगी और हमने जो लोन चुकाया होगा वो भी हमें वापस मिल जाएगा। जी, सही बताया था उन्होंने। अब आपको बचा 10,000 लोन चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बीमा पॉलिसी लोन के रकम के बराबर की है। अब तक जो 20,000 लोन के चुकाए हैं वो क्लेम पास होने के बाद बीमा कंपनी से आपको वापस मिल जाएंगे। इस क्लेम को फाइल करने के लिए मुझे आपसे कुछ कागज चाहिए होंगे, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका और कुसुम जी का KYC ID और आपके बैंक खाते की डिटेल्स। ये मेरा नंबर है। कागज रेडी होते ही मुझे फोन करिए, मैं आकर इन्हें ले लूंगा और क्लेम फाइल कर दूंगा। सर, ये क्लेम के लिए कोई फीस लगेगी क्या? नहीं, बीमा की प्रीमियम फीस शुरू में ही लोन की रकम से काट ली जाती है। आपको अब और कोई फीस नहीं देनी है। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मौत और उसके कारण जांच करना ना भूलिए। आप समूह के अन्य सदस्यों और कस्टमर के पड़ोसियों से बात करके ऐसा कर सकते हैं। कई बार फ्रॉड होने का खतरा रहता है, इसलिए मौत की पूरी जांच करना जरूरी है। आपके कागज ठीक लग रहे हैं। अच्छा, मैंने जैसा आपको बताया था, कुसुम जी लोन के 20,000 भर चुकी थी। ये पैसा क्लेम पास होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा और लोन की बची रकम लोन कंपनी को चली जाएगी। आमतौर पर क्लेम का पैसा 1 महीने में आ जाता है। अगर इसमें देरी होती है या आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कंपनी के नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो देखा आपने कि मृतक के परिवार से कैसे बात करनी चाहिए।
आइए अब कुछ क्लेम से जुड़ी जरूरी बातें दोहरा लेते। परिवार और पड़ोसियों से मौत के कारणों की जांच जरूर करें। यदि कोई संदेह हो तो जांच करने में संकोच ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। कस्टमर की सुविधा अनुसार ही उनके घर जाएं। परिवार से मिलते और बात करते समय उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखें। क्लेम लेने में कस्टमर की सहायता करें। कस्टमर को पूरी और सही जानकारी दें और क्लेम के कागज इकट्ठा करें। क्लेम के सभी कागज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, KYC, क्लेम सेटलमेंट फॉर्म ध्यान से चेक करें कि वो सही हो, सभी जरूरी जानकारी पूरी भरी हो और ठीक से पढ़ने में आ रही हो। कागज में कमी होने से क्लेम लेट या रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए ये काम पूरे ध्यान से करें। क्लेम दाखिल करने में देरी ना करें। कस्टमर्स और हेड ऑफिस के बीच में कोऑर्डिनेशन आपकी जिम्मेदारी है। नॉमिनी के साथ क्लेम्स के विषय में संपर्क में रहें। यदि क्लेम लेट हो रहा हो तो इसके बारे में उनको सूचित करें। अगर क्लेम खारिज यानी रिजेक्ट हो जाता है तो इसके कारण को स्पष्ट रूप से नॉमिनी को समझाएं। कई बार परिवार के लोग बुरा व्यवहार भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शांत रहें और अपना बर्ताव ठीक रखें। जरूरी हो तो अपने सीनियर्स से मदद लें। अंत में मैं आशा करता हूं कि इस ट्रेनिंग से सीखी गई चीजें आपके काम में आपकी मदद करेंगी। धन्यवाद।